हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगम फीगम स्टडी विद मी। इसमें आज हम कवर करेंगे द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सो कमिंग ऑन टू द चैप्टर 1, दैट इज प्रिलिमिनरी, विच कवर्स सेक्शंस 1 to 5। सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेकंड है डेफिनेशंस। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। फोर्थ है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। फिफ्थ है सेविंग्स। अब अगर हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेशन से। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा जो है सेक्शन जिसमें आपको टर्म्स दी गई हैं, तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हम जो डिटेल में अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 2, दैट कवर्स डेफिनेशंस। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में आपको एक बात याद रखनी है कि चैप्टर्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर्स 8, 10 और 11 जो हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में लागू नहीं होंगे। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में डाले तो ऐसा हो सकता है कि ये चैप्टर्स वहाँ लागू हो जाएं। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये कब फोर्स में आया था? 1st day of April 1974। नाउ लेट्स कवर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2, डेफिनेशंस। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगी डिटेल में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में इस वीडियो में डालेंगे, आप उनको ज़रूर सॉल्व करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम सेक्शन 2 सब क्लॉज ए की बात करें, बेलेबल ऑफेंस, ये आप ज़रूर पढ़ें। ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है और ये ऐसा अपराध है, जमानतीय अपराध है, जिसमें जमानत दी जा सकती है। चार्ज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड सब क्लॉज सी में आप कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ेंगे, वो होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें जो है पुलिस जो है किसी को विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, और ये मेंशन कहाँ किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, कंप्लेंट। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाती है with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। पर इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। इसमें बताया गया है कि कंप्लेनेंट कौन है और कंप्लेंट किसे मानी जाएगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कंप्लेंट जो है वो कौन से क्लॉज में दिया गया है, सेक्शन 2 के। नाउ हाई कोर्ट पूछ लेते हैं कभी कभार, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। उसके बाद आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज जी, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी इज अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देन 2H में है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन आप देख सकते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में जो है पॉइंट कभी कभार मैच करने के लिए आ जाते हैं। देन I में है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जे लोकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। के में मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन कमिंग ऑन टू दी L, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कहा गया है अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें जो है पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप डिफरेंस समझ गए हैं। कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर आपको
क्या विदाउट वारंट जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 2L में दिया गया है उसमें आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर सकता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ 2M इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट देन 2N काफ़ी बार पूछ लेते हैं। अभी मैं PYQ जब आपसे डिस्कस करूँगी और लगाऊंगी बाद में, तो आप उसमें देखेंगे 2N पूछा गया है। 2N में क्या है? ऑफेंस। ऑफेंस में क्या बोला गया है? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा अपराध है, ऐसा कार्य है जो दंडनीय बना दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। फिर 2O इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2P प्लेस आप एक बार देख सकते हैं। 2Q प्लीडर पूछा गया है, तो आप एक बार देख लें प्लीडर क्या होता है। 2R पुलिस रिपोर्ट, ये पूछ लेते हैं कि जो रिपोर्ट फॉरवर्डेड होती है पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। 2S में पुलिस स्टेशन है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। 2T में प्रिस्क्राइब्ड है। 2U इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 24 में अपॉइंट किया जाता है, जो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी आप ये याद रखें कि 2U में क्या कवर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2V नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। 2W बहुत बार पूछ चुके हैं, समन केस से जो ऐसे ऑफेंसेस कवर करता है नॉट बीइंग अ वारंट केस, जिसमें वारंट केसेस कवर नहीं होते, ओनली समन केसेस। ये हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस इन अदर वीडियोज़। देन दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज WA विक्टिम में काफ़ी बार पूछा गया है, और इसके अंदर कभी कभार हमको दे देते हैं कि A ऑप्शन ये है, B ऑप्शन ये है, तो आप सही करें कि विक्टिम में क्या क्या कवर होता है। तो आप विक्टिम की डेफिनेशन ज़रूर अच्छे से देखें। हम इनको डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से अदर वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप डिटेल इनका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। 2X में वारंट केस है जो पनिशेबल होता है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। 2Y इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। दैट इज़ ऑल। सेक्शन 2 में इतना ही दिया गया है, तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर आप इन पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्शन 3, आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट स्किप भी कर सकते हैं। 4th भी आप स्किप कर सकते हैं और 5th भी आप स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रिलिमिनरी पार्ट से सेक्शन 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन से, तो आपको वो क्लॉजेज याद रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व PYQs। ये कुछ 50 अराउंड PYQs हैं जो पहले पूछे गए हैं 10 years पेपर्स में, प्रीवियस ईयर्स। तो डिफरेंट स्टेट्स में जुडिशरी के लेवल पर, तो आप इनको लगाएं और एग्ज़ाम्स में, लॉ बेस्ड एग्ज़ाम में भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर पहले आप ढंग से बेयर एक्ट पढ़ें, आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलें। आप पहले चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी कवर कर लें, सेक्शन 1 to 5, और जो मैंने आपको PYQs दिए हैं वो आप लगाएं। आप देखिएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपको फिर भी इनके आंसर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अच्छे से बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ें। सेक्शन 2 जो मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो मैंने क्लॉजेज इंपॉर्टेंट बताया उनको ढंग से पढ़ें, फिर ये लगाएं। आपको जो है पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, और आपको चेंज भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ गिव अ लाइक, थम्स अप एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।